अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएई से बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जबरी तौर पर न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनकी जमा पूंजी भी जब्त कर ली गई और कम से कम 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। क्या उन्हें फ़कत अहलतिशी होने की बुनियाद पर निकाला गया, सजा दी गई, या फिर पाकिस्तान से इस दोस्त मुल्क ने दुश्मनी मोल लेने का फैसला कर लिया है? नाज़रीन, आज इस मामले पर हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता 20 लाख में मैं आपको इब्तदाई इतलात दे चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि 15,000 के करीब पाकिस्तानी या बेदखल किए जा चुके हैं या फिर उन्हें बेदखल किया जा रहा है, और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते मैंने कई लोगों से, कई खानदानों से मुलाकातें की। वो फिल वक्त अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जमा पूंजी वहां पर है, और बाज़ लोगों को अभी भी उम्मीद है कि अगर जंग के ये बादल छटते हैं तो दोबारा उन्हें नौकरियों पर बुलाया जाएगा। नाज़रीन, जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया फिर उन्हें डिपोर्ट किया गया, उनकी अक्सरियत 1 दिहाई से जायद अरसे से यूएई में मुकीम थी, मगर बगैर किसी नोटिस के उन्हें बेदखल कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें यूएई कानून की मुखालफत की बुनियाद पर निकाला गया, या ईरान से हमदर्दी की बुनियाद पर निकाला गया, या फिर अहलतशी होने की बुनियाद पर टारगेट किया गया? तो अब तक जिन लोगों के साथ मैंने बात की है उनमें से अक्सरियत अहले सुन्नत के लोग, अहले सुन्नत के खानदान हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि उन्हें सिर्फ शिया होने की बुनियाद पर नहीं निकाला गया बल्कि उन्हें हसन, हुसैन, अली, अब्बास, हमजा, जाफर और इस तरह के नामों की पादाश पर निकाला गया, और इससे सीधा सीधा वाज़ेह हो रहा है कि इन नामों के साथ बुग़्ज़ है। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। दूसरा, उन लोगों ने कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं की बल्कि अपने फराइज की अंजाम दही में मसरूफ थे कि उन्हें तफ्तीश के नाम पर बुलाकर पहले तजलील की गई, तशद्दुद किया गया और बहुत बुरे अंदाज में उन्हें देश निकाला दिया गया। डिपोर्ट होने वाले हमारे ये पाकिस्तानी कहते हैं कि पैसे और अपने सरमाए का दुख जरूर है, मगर इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि इतना अरसा वहां पर खिदमात अंजाम दी और उसका सिला हमें इस अंदाज में, इस तजलील में दिया गया जो हम भूल नहीं सकते। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर आपको ये प्रोपेगेंडा लगता है तो आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुजाफाती इलाकों का दौरा करना चाहिए। आप चकवाल, जिला अटक और तलगंग चले जाएं, आपको हकीकत हाल मालूम हो जाएगी कि उन खानदानों के साथ क्या हुआ और किस वजह से उन्हें देश निकाला दिया गया। अब यहाँ पर सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में कुछ नहीं? तो इसका जवाब यह है कि उसे सब कुछ मालूम है कि कितने लोग कहां कहां डिपोर्ट हुए और किन किन फील्ड से होकर पाकिस्तान आए हैं। इस हवाले से अब तो मामला दफ्तर खारजा में पहुंच चुका है। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग में इस हवाले से सवाल उठाया गया और उसका सवाल सुना अनसुना कर दिया गया या जवाब गोल कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और यूएई के दरमियान वो गर्मजोश ताल्लुकात नहीं है बल्कि उनमें सर्द महरी आ चुकी है। उसकी एक वजह यह है कि यूएई एक तरफ इंडिया के करीब हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी पींगे इसराइल की साथ बढ़ती जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में जिस अंदाज से जबरदस्त एंट्री की है, जिस तरह से सालसी का किरदार अदा किया है, अब दुनिया उसकी सिफारतकारी की और उसकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी की मोतरफ हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के ईरान, सऊदी अरब, चीन, रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हुए हैं, बल्कि उनका एतमाद भी हासिल किया है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन दोनों को पाकिस्तान का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये एतमाद हासिल किया है बल्कि पाकिस्तान के माजी की निस्बत ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं और मजीद मजबूत होंगे और इसके असरात मुस्तकबिल करीब में नजर आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूएई अपनी रकम वापस मंगवा सकता है, अपना कर्ज वापस ले सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्यों अपने पैसे वापस नहीं मंगवा सकता? इस हवाले से पाकिस्तान को जरूर कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए। न सिर्फ वो पैसे जो कारोबार किए गए हैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ वो वापस मंगवाए जाएं, बल्कि इन अफराद की, उन लोगों की जो जमा पूंजी है वो 10 साल की है, 15 साल की है, उन्हें वापस मंगवाने के लिए जरूर इकदाम उठाने चाहिए। नाज़रीन, ये दुनिया मफादात की दुनिया है। यहाँ पर मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए जाते हैं और मफादात की बुनियाद पर ही ये ताल्लुकात खत्म किए जाते हैं। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक मजबूत तरीन मुल्क है, जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मार्का हक में किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जिस अंदाज से भारत को शिकस्त हुई और जिस तरह से ट्रंप समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है कि किस अंदाज से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और किस तरह से चारों शाने चित किया इंडिया को,
وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اب پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط ہونا ہوگا، اب پاکستان کو داخلی طور پر بھی مضبوط ہونا ہوگا، اس کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اب اس کے لیے فقط باتیں نہیں بلکہ کام کرنا ہوگا، اور پاکستان کو اپنے تعلقات بھی اب مفادات کی بنیاد پر استوار کرنا ہوں گے، کیونکہ دنیا مفادات کے گرد گھومتی ہے اور دنیا کے لیے سب سے عزیز ترین اس کے مفادات ہوتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان کو بھی اپنے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستانیوں کی جو رقم ہے وہ واپس لوٹانے کے لیے حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اتنا کہتا چلوں کہ یہ پاکستانی تھے جنہوں نے یو اے ای کو یو اے ای بنایا، یہ پاکستانی تھے جنہوں نے ریگستان کو گلستان بنایا، یہ پاکستانی تھے جن کی وجہ سے یو اے ای کی اڑان اونچی ہوئی، مگر جو محسنوں کی قدر نہیں کرتے وہ خود بے قدرے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔